नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस जैसे अपन को वर्ड मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। डिफरेंस जैसे अपन 4 - 3, 4 में 3 का डिफरेंस कितना होगा 1, मीन्स 2 वैल्यूज़ को हमने क्या किया माइनस कर दिया। यहाँ पे भी हम 2 पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कौन से 2 पोटेंशियल को माइनस करेंगे, किस, वो अपने को देखना है। यहाँ पर इसके पहले एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। लेट कि एक वेसल है, उस वेसल में एक यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है कि और इस वेसल में ए एंड बी 2 पार्ट हैं और ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, बट यहाँ स्टॉप कॉक से अपन ने इसको रोक के रखा हुआ है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड कोई भी वाटर भरा हुआ है। और वाटर भरा हुआ है तो किसका लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर ए का लेवल हाई है और बी का लेवल लो है। मीन्स यहाँ पर ए का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, बी का प्रेशर कम पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि स्टॉप क्लॉक लगा हुआ था उसके अंदर, तो स्टॉप कॉक लगा हुआ था, तो स्टॉप कॉक के कारण से पानी वाटर जो है वो एक वेसल पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा पा रहा था। अब हमने स्टॉप कॉक खोल दिया। जैसे स्टॉप कॉक को अपन ने ओपन किया, अब ये फ्रीली वाटर जो है वो मूव कर सकता है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा। इसका लेवल हाई है और इसका लेवल लो है, तो ये लो लेवल हाई लेवल से लो लेवल में वाटर फ्लो होगा और ये वाटर यहाँ जाने लग जाएगा, तो बी वेसल में भरने लग जाएगा। कब तक जाएगा, इसका लेवल कम होने लगेगा और इसका लेवल बढ़ने लगेगा। और कब तक ये वाटर फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। मीन्स फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स द लेवल ऑफ द वाटर, लेवल ऑफ वाटर। ये हाई लेवल से लो लेवल की ओर, हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है वाटर, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर फ्लो होता है। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर हाई लेवल से लो लेवल में वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे ही करंट भी, करंट किससे होती है, चार्ज फ्लो होता है। तो करंट फ्लो कब होगी, करंट फ्लो जो डिपेंडेंसी है वो जैसे ये हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है, वैसे करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। मीन्स करंट का फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने यहाँ पे 2 चार्ज रख दिए, Q1 और Q2 2 सब चार्ज पार्टिकल्स हैं और Q1 में पोटेंशियल हाई है एंड Q2 का पोटेंशियल लो है, हमने एक वायर को यदि इसके साथ जोड़ दिया तो इसका चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा। चार्ज फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगी, किससे, Q1 से Q2 की ओर। कब तक जाएगी, जब तक दोनों के अंदर क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस हमको पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी सिंबल V है, फॉर्मूला भी वैसा ही है, वर्क डन अपॉन चार्ज। बट अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर Q चार्ज यदि रखा हुआ है और हम किसी दूसरे यूनिट चार्ज को पहले कहाँ से ला रहे थे, यूनिट चार्ज को हमको लाना है इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाना था, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इस फील्ड के अंदर, उसका मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम 2 पॉइंट चूज़ करेंगे।
ए और बी, और यहाँ पर हम बी पॉइंट से यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे, बी पॉइंट से कहाँ लाएंगे, ए पॉइंट तक लाएंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है। तो VA माइनस VB इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट चूज़ किए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B। अब वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट था इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B is defined as the work done in moving a unit positive charge from point B to point A। तो डेफिनेशन सिमिलर है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, वहाँ पर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो सेम है। फ्रॉम पॉइंट बी की जगह था इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहाँ क्या है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। बाकी सब कुछ सेम है, सिंबल भी सेम है। VA यहाँ पे चूँकि डिफरेंस ले रहे हैं इसलिए हम लेंगे VA माइनस VB, जिसको हम डेल V भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन W बाई चार्ज इज Q। तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस अंतर है 2 पॉइंट्स का। यूनिट भी सेम होगी, SI यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन की यूनिट होगी जूल एंड चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, तो हो जाएगा 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम को बोलते हैं 1 वोल्ट, सो यूनिट हो जाएगी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 1 volt when work done 1 joule work done is moving a unit 1 coulomb charge from point B to A। यदि वर्क एक यूनिट मीन्स 1 कूलम चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं और हमें यदि 1 जूल वर्क करना पड़ता है और यहाँ से यहाँ तक हम 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, तो उस समय जो टोटल वर्क डन होगा वो 1 जूल का होगा और उस समय इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by डिवाइस वोल्ट मीटर से इसको मेज़र किया जाता है। वोल्ट मीटर का सिंबल है V, यहाँ पर प्लस और माइनस होता है। इसको हमेशा पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, अटैच किया जाता है और इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। एमीटर में क्या था, एमीटर में
एमीटर को हमने सीरीज़ में लगाया था। यहाँ पैरेलल में इसको लगाते हैं, इसको सीरीज़ में लगाते हैं, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सीरीज़ में लगाते हैं और इस एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही लो हुआ करता था। ये सीरीज़ में लगता था, सर्किट के सीरीज़ में लगता था। सर्किट है, जैसे यहाँ पे सेल है, सेल के साथ में यदि हमको बल्ब लगाना है तो बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे हमको यदि करंट मेज़र करनी है तो हम एमीटर लगा देंगे, ये सीरीज़ कहलाएगा। लेकिन यदि वोल्ट मीटर को लगाना है तो वोल्ट मीटर को हम इस प्रकार से सर्किट के या किसी रेसिस्टेंस के पैरेलल में लगाएंगे, या तो इसके पैरेलल लगा दिया या इसके पैरेलल लगा दिया, तो पैरेलल में लगाएंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में और एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज़ में जोड़ा जाता है। और यदि आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। और यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम ड्राई सेल या बैटरी से लेते हैं। बैटरी या ड्राई सेल से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है। ड्राई सेल के अंदर सेल की का स्ट्रक्चर आपको पता है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। एक केमिकल, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इस इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये अपना चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोड को दे देता है, नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोड को दे देता है। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे आता है? ये केमिकल रिएक्शन से। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं या तो कॉपर के होते हैं या जिंक के होते हैं, अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और केमिकल्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि वोल्टी सेल है ना, लैक्लांशी सेल, डेनियल सेल, ऐसे बहुत सारे, बैटरी, ड्राई सेल। तो ये सब जो सेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्शन करने से, केमिकल रिएक्शन करने से एक इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के पास, एक के पास क्यू चार्ज, एक के पास क्यू चार्ज माइनस में, एक के पास पॉजिटिव में। तो देखो यहाँ चार्ज में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।